आज ये पूरा कोडरमा लोकसभा क्षेत्र ही नहीं, गांडे ही लगातार एक बदलाव के इंडिया गठबंधन के पक्ष से गुजर रहा है। लोगों ने देखा जिस राज्य की लड़ाई हमने लड़ी, जिस पहचान की लड़ाई लड़ी और भारतीय जनता पार्टी का एक लंबे समय से शासन रहा और जिस तरीके से वो यहाँ के जल जंगल जमीन के अधिकार को संशोधित कुचलित करने लगी, आज पिछले 10 साल से जब वो केंद्र में सत्ता में है, वो उस संविधान को, उस अम्बेडकर को, उनके सपनों को खत्म करने के लिए तुले हुए। आज उनके लिए तो 400 पार का नारा है इस देश का संविधान को खत्म करने के लिए, लेकिन जो 8 घंटे मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनकी मनरेगा की मजदूरी 400 रुपये पार हो, ये उनके एजेंडे में नहीं है। वो पिछले 10 सालों से लूट का, झूठ का, धोखे का शपथ दिखा रहे हैं। हालात बदलने के नाम पर आए, लेकिन वो सिर्फ नाम बदले, कभी ऊर्जा दीदी, कभी जल सहिया, कभी पोषण सखी, कभी स्वास्थ्य सहिया, लेकिन नाम तमाम लोगों को देख लीजिए। आज केंद्र से मोदी जी के सरकार के द्वारा उनके हिस्से में उतनी भी मानदेय नहीं मिलती है जितनी कि आज झारखंड की लोकप्रिय सरकार 50 साल से ऊपर तमाम महिलाओं को, तमाम बुजुर्गों को, तमाम विधवा विकलांगों को जो है आज वो पेंशन दे रही है 1000 रुपया। ये उनके एजेंडे में नहीं है। उनके एजेंडे में है लूट, झूठ और धोखा। जो सपना दिखा रहे थे कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे, आज आप जानते हैं कि वो प्रवासी मजदूरों के लिए उनकी ट्रेन तक की व्यवस्था नहीं। कल प्रधानमंत्री आए थे, वो स्वास्थ्य कार्ड का ढिंढोरा पीट रहे थे, लेकिन आपने देखा कि वह जो कार्ड है उनका आयुष्मान, वो जो दुर्घटना में तमाम लोगों ने आपने देखा होगा, तब कोई उसकी तात्कालिकता नहीं होती है। और जो प्रवासी मजदूर राज्य से बाहर काम कर रहे हैं विभिन्न राज्यों में, वहाँ उनका जो है खोटा सिक्का जो है वो नहीं चल रहा होता है। आज जरूरत है इस बदलाव की। जरूरत इस बात के लिए है, कल आपने देखा कि जब वो बोल रहे थे, अब तो प्रधानमंत्री जी ने भी मान लिया है कि इस गिरिडीह और कोडरमा में जो उनके सांसद हैं, उनके बजाय उनको ही कह रहे हैं कि भाई ये कोई करने वाले नहीं है। पिछले दिनों आपने देखा वो एक भी काम जो यहाँ के सांसद का नहीं गिना सके, चाहे शिक्षा हो, ग्रामीण विकास हो, और झूठ का तो आपने आलम देखा कि इसी गिरिडीह जिले में जो नाम लिखने कर रहे थे, प्रधानमंत्री आवास में सबसे ज्यादा कटौती हुई। आप तमाम लोग अपने गांव में, पंचायतों में मुखिया से वो सूची मांगते देखते रहते हैं कि 22 के बाद पूरे आवास कट गए। ये वही लोग हैं जो आप देख रहे हैं कि 300 से ज्यादा गांव के लिए जब झारखंड की सरकार ने कहा कि हम 40% मुफ्त राशि दे रहे हैं, तब उन्होंने पीएमजीएसवाई में जो है वो राशि देनी जो है वो बंद कर दी। आज उसके बदलाव के लिए है, आज उसके लिए है कि सांसद से मंत्री तक का सफर लोगों ने देखा, लेकिन शिक्षा हो, ग्रामीण विकास हो, स्वास्थ्य हो, बल्कि पिछली भी बातों को ये याद करने वाले नहीं है। याद कीजिए, जब वो पहली बार आए थे कोडरमा में तो अबरख की चमक बिखेरने की बात कर रहे थे, भूल गए। दूसरी बार आए तो इस जमुआ में कहे गिरिडीह आकांक्षी जिला है, और कल खुद ही जो उन्होंने डाटा किया इस राज्य में गिरिडीह और कोडरमा मिला करके कितनी राशि उन्होंने बताया, मात्र 60 करोड़ रुपया, जो गिरिडीह में सबसे बड़ा जिला है। आप समझ जाइए कि वो कौन सा प्रसाद बांट रहे हैं। वो चाहे किसानों का हो, चाहे कृषि का हो, चाहे न्यूनतम मजदूरी का हो, कोडरमा गिरिडीह नहीं पूरे राज्य आपने जो विदा किया है उनको झारखंड से, उसका जो है वो बदला चुका रहे हैं। और आज इसीलिए आज जब पूरा देश जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भ्रष्टाचार की यही परिभाषा है कि जो भाजपा के साथ है वो भ्रष्टाचार मुक्त हैं, और जो इस देश के गरीबों, दलितों, कमजोरों, संविधान के साथ हैं, वो लोग सिर्फ भ्रष्टाचार युक्त हैं। भाजपा की यही परिभाषा है। इसलिए इस आने वाले चुनाव में कोडरमा लोकसभा के साथ ही साथ अभिवक्ता काफी हैं, हम लोग तो रूबरू होते ही हैं। आप इस गांडे को, जिस गांडे को आज पूरा जो है झारखंड नजर से देख रहा है, जहां आपके चुनावों में भी सरकार जाने के बाद तमाम संविधान को दरकिनार करके वो सरकारों के पलटने के खेल में लगे रहते हैं, वहाँ इस गांडे से यहाँ की जनता जवाब देगी। इस बार इस गांडे से उस आवाज को, उस शख्स को हम भेजेंगे पूरे गिरिडीह जिले में भारे रिकॉर्ड से,
जो उनके इस मंसूबों को तोड़ेगी। इसलिए गांडे के लोगों से बस अपील है संक्षिप्त में कि आपको 2 वोट देना है। एक वोट देना ईवीएम में जो है वो तीर धनुष में कल्पना सोरेन जी के लिए, और दूसरा वोट देना है कोडरमा लोकसभा के प्रत्याशी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए, झंडे पर 3 तारा। इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ धन्यवाद, शुक्रिया, जोहार।